मैं पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ। सर, मेरा नाम सुषमा देवी है, पंचायत अठियालता, ब्लॉक मोहनपुर, तो कॉन्स्टिट्यूंसी बसोली। आज ये जनता दरबार लगाया है हमारे एमएलए ठाकुर दर्शन सिंह जी ने। तो लोगों की जो बदल फटा था उसकी वजह से इतनी बरसात भारी के कारण लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। जैसे बिजली के खंभे गिर गए हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी बंद हो गई है, लोगों के घर में पानी आ गया, लोगों के घर बह गए हैं। इसकी वजह से आज पब्लिक दरबार हमारे एमएलए ठाकुर दर्शन सिंह जी ने लगाया है। उसके साथ हमारी डीडीसी किडियाँ कन्याल डॉक्टर श्वेता जी भी साथ में हैं, और पूरा डिपार्टमेंट बिजली हर एक डिपार्टमेंट के बंदे इधर आए हुए हैं। कोई JEE वगैरह वगैरह सभी आए हुए हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी बार बार समस्या सुना रहे हैं। जैसे किसी का घर गिर गया है, किसी के घर में पानी घुस गया है, जहाँ रास्ते बंद हो गए हैं। तो हर एक प्रॉब्लम अपनी अपनी हर डिपार्टमेंट को सुना रहे हैं। तो दर्शन भैया भी बड़े तरीके से उनकी बात सुन रहे हैं, बड़े अच्छे से। जैसे हर औरतों के भी मसले सुन रहे हैं, जैसे आदमी आए हैं वो भी बता रहे हैं, जो वो बड़े अच्छे तरीके से उनकी हर एक जो फाइलें लेके आए हैं उनको अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार साहब भी जहां आए हुए हैं, तो अपने हर एक मसला जैसे हर एक डिपार्टमेंट को हर एक का बता रहे हैं। तो मैं JEE दर्शन भैया का धन्यवाद करती हूँ कि क्योंकि वो बसोली में नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें जैसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर ब्लॉक में उन्होंने अपना अपना पब्लिक दरबार लगाया है लोगों की समस्या सुनने के लिए। क्योंकि लोग इतनी दूर बसोली में नहीं जा सकते, क्योंकि रोड भी बंद है। तो इसलिए वो हर पंचायत बाई पंचायत, अभी बसंतपुर दनाखा में इन्होंने पब्लिक दरबार लगाया है, तो हर एक की बात तरीके से सुन रहे हैं। धन्यवाद। क्या देखते हैं, क्या क्या जो आम जरूरतें क्या है लोगों की आम जरूरतें जैसे रोड कनेक्टिविटी बंद हो गई है, तो अभी PWD डिपार्टमेंट भी बुलाया हुआ है, तो PMGSY भी बताया हुआ है। तो कहीं कहीं वो रास्ते में इतना मलबा पड़ गया, रास्ते रोड सारे बंद हो गए हैं। तो उसमें भी हमारे दर्शन भाई जी वो उनको JCB लगा के वो मलबा हटाया है। तो कई जगह में अभी भी बंद है। तो मतलब मांग करते हैं कि ये भी रास्ते खोले जाएंगे। हाँ, यही है कि अभी दरबार लगाया हुआ है, तो ये समस्या हमारे दर्शन भाई जी ऐसे हैं कि हर एक बात को उनको ये नहीं है कि उनको बोलने की ज़रूरत है, सिर्फ उनको कहना चाहिए। वो रात के 12 बजे भी फ़ोन उठाते हैं, बहुत एक्टिव हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर एरिया बड़ा दूर दराज है, जैसे हमारा धारमानपुर में भी हो गया, ये हर एक पंचायत में गए हैं, लोगों का दौरा किया और लोगों के घर में गए, बड़ी पूरी पंचायत का दौरा किया और लोगों की समस्या भी सुनी है इन्होंने। पिछले हफ्ते इन्होंने पब्लिक दरबार महानपुर में लगाया था, अभी बसंतपुर में। तो लोगों के सारे मसले यही हल हो जाते हाँ, हैं। यही पहले तो होता था ना, जैसे पहले जो हमारी जो पंचायतें होती थे तो लोगों को जैसे डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था, अब डिपार्टमेंट लोगों के पास आता है। हर एक लोगों की समस्या सुनने के लिए पंचायत बाई पंचायत डिपार्टमेंट आ रहा है। सर, मैं सुभाष सिंह, गांव कुटलैड और पंचायत संतपुर है और ब्लॉक कीड़ियाँ कंडियाल पड़ता है। ये आज MLA साहब और आप और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो आए हुए हैं, ये अपने MLA साहब ने एक जनता दरबार लगाया है। लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो गरीब बंदा है जो बाहर नहीं निकल सकता, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना पता नहीं है, वो उनको इधर ही बुलाया है। जिनकी जगह ख़राब हो गई हैं, बह गई हैं पानी की वजह से, जितनी बारिश हुई हैं, किसी का घर गिर गया है, किसी के स्कूल में जो कि ऐसे प्रॉब्लम हुई है, जो स्कूल अनसेफ हो गए हैं, तो उन चीज़ों सभी को बुला के अपने MLA साहब और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक जनता दरबार लगाया है। उनकी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमें हैं, उनको सुन रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी सुधार करने के लिए अपनी पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और MLA साहब से, जो हमारे बीच बैठे हैं और आज उन्होंने अपना ये कार्यक्रम रखा है। इससे आम जनता के लिए बहुत ही राहत का काम हुआ है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन अपने दफ्तरों में नहीं जा सकते, वो आज अपने अपनी सारी प्रॉब्लम इधर इनके सामने क्रिएट करके जो उनकी दिक्कतें हैं उनको वो सुन के अपने कार्रवाई कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये सारे के सारे लोगों का अपना जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी करे। और जो रोड टूट गए हैं, कईयों की ज़मीन बह गई है, कोई डंगे टूट गए हैं,
जो कुछ और भी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, इस कहर के साथ दुनिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमें उम्मीद है, गवर्नमेंट से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी लोगों की भरपाई की जाए और कोशिश की जाए कि लोगों का आना जाना, जनसंख्या जो भी है त्राही हुई है, उनको एक अच्छी राहत मिल सके। देखिए, मोहम्मद शरीफ पंचायत दन्ना से आज यहाँ पर ये जो बरसात का जो कहर हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, ज़मीनों का, घरों का जो नुकसान हुआ है, तो हमारे जो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं हमारे ठाकुर दर्शन सिंह जी, आज उनकी तरफ से एक तो पहले भी हमारे साथ फ़ोन में राब्ते में रहे और आज मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी तरफ से यहाँ पे 4 पंचायतों का पब्लिक दरबार रखा गया, जिसमें अलग अलग पंचायत, अलग अलग गाँव से लोग आए और उन्होंने आके यहाँ पे अपनी मुश्किलात रखी। किसी की ज़मीन का मसला है, किसी के घर का मसला है, किसी के रोड का मसला है, स्कूलों का मसला है, स्कूलों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, रास्तों का। तो एमएलए साहब के साथ आप देख रहे हो कि हम जोक दर जोक एक एक करके हम सब डेपुटेशन को मिलवा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो एमएलए साहब ने ये स्टेप लिया है, एक तो ये बहुत अच्छा है, इसकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों की बेहतरी होगी, लोगों का अच्छा काम होगा, लोगों का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और लोगों की सुनवाई होगी। मैं इतना ही कहूँगा। शुक्रिया। क्या क्या लगता है कितना नुकसान हुआ? हमारा पंचायत जी जो बसंतपुर में हमारे बहुत पसमंदा लोग भी हैं, अपने गुजर बकरवाल है और डेयरीदार लोग हैं, तो गरीब लोग जहाँ वहाँ रहती है, तो कितना नुकसान हुआ? देखिए, जिन पंचायतों की आज यहाँ पे ये यहाँ पे पब्लिक दरबार हो रहा है, आप जानते हैं कि ये कंडी एरिया आता है। इसमें अगर लोग गांव में रहेंगे तो ऊपर से इनको पस्सी का डर रहेगा, खड्ड से इनको फ्लड का खतरा रहेगा। अगर दरियाओं के नज़दीक जाएंगे, वहाँ पे आबिपाशी के लिए, अपनी खेती-बाड़ी के लिए वहाँ पे दरिया का रहेगा। तो कुल मिला के मैं कहता हूँ कि इतना नुकसान हुआ कि जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। लोगों का यहाँ पे नीचे दन्ना में आगे जितना भी एरिया एग्रीकल्चर लैंड थी, लोगों ने धान की फसल लगाई हुई थी, कुछ नहीं बचा है। लोगों का 5-5 एकड़ ज़मीन लोगों की चली गई है और जो गाँव में लोगों के घर हैं, जो इतने घरों का नुकसान हो गया है, वो आप सब देख रहे हो कि यहाँ पे आज यहाँ पे लोगों का जमावड़ा देख रहे हो, लोगों की मुश्किलात और आंसू देख रहे हो कि लोगों का कितना बुरा हाल हुआ है। क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार जो है जल्द इसके ऊपर कदम उठाएगी? बिल्कुल, सरकार इस पे कदम लेगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे एमएलए साहब आए, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से कि इन्होंने अच्छा स्टेप लिया, लोगों की सुनवाई की। मैं ख़ासकर अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे पीएमओ में हमारे वहाँ पे मंत्री हैं, हमारे लिए बहुत एक काबिल फ़ख्र की बात है वो। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्पेशल पैकेज की बात की जाए, स्पेशल पैकेज की बात की जाए, तब जाके लोगों का जो नुकसान है उसकी भरपाई होगी। वरना आपको पता है, ये जो सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कहीं दिखाई नहीं देती सरकार, उन्होंने तो आपके सामने जो पार्डर में जो आफ्ता आई थी, वहाँ पे 1-1 लाख रुपए दे के लोगों के साथ मजाक किया, जिनकी जानें चलेगी। ये इस सरकार से खासकर लोगों को उम्मीद नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होती हो, आप हमारे लिए काबिल फ़ख्र हो। आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके, होम मिनिस्टर साहब से बात करके स्पेशल पैकेज की बात करें ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। थैंक यू सर। जैसे कि आप जानते हैं कि इकोलॉजिकली डिसास्टर के कारण पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे इंडिया में काफ़ी सारी जगह में जो बारिशों के कारण भारी नुकसान हुआ है, उसी के तहत जो मेरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर स्लाइड हुए हैं। 3-4 हमारे रोड पूरे ख़त्म हो गए थे। आपने देखा होगा, पैडू नाल वाला पुल था वो पूरा डैमेज हो गया था, दन्नी वाला जो रास्ता था वो पूरा डैमेज हो गया था, एक बनी बसोली के बीच में जो टिकरी मोड़ है वो पूरा डैमेज हो गया था। तो काफ़ी सारे हमारे वो सारे रोड रिस्टोर हो गए हैं। अभी जो बनी बसोली वाला रोड भी हमारा शुरू हो गया है। उसके बाद में ये आपका पैडू नाल वाला पुल भी शुरू हो गया है। आज ये वाला जो दन्नी का जो रास्ता है हमारा महानपुर बसोली को जो कनेक्ट करता है, वो भी आज शुरू हो जाएगा। तो हमने अपनी तरफ से बहुत सारी जगह लोगों को जो भी राहत सामग्री थी वो भी उनको वितरित करी। सब लोगों को जिनको टेंट की ज़रूरत थी, जिनको तिरपालों की ज़रूरत थी, जो भी उनको रिलीफ का जो सामान था, लोगों को दिया जगह जगह पर। आज हमने हमारा जो नीचे वाला जो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी का ये एरिया है, 4 पंचायतें हैं, दन्ना, बसंतपुर और दन्ना, बसंतपुर, थैं और डुमार पंचायत। ये 4 पंचायतें जो हमारी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कठुआ के साथ लगती हुई है। आज यहाँ की कठुआ की सारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कठुआ की है, जिसमें रेवेन्यू वाले हों, फ्लड वाले हों, वीडियो ब्लॉक वाले हों, या PWD वाले, PMGSY वाले, DMO साहब भी आए थे, क्योंकि लोगों की कुछ शिकायत थी कि यहाँ से कुछ माइनिंग, इलीगल माइनिंग हो रही है और पंजाब को जहाँ से पत्थर और रेता उठा के वहाँ जा रहा है। तो DMO साहब को भी हमें मौके पे बुलाया था, उनको भी इंस्ट्रक्शन दी है, उसको भी देखें। तो आज जहाँ जो हमने पब्लिक दरबार लगाया था, वो इसलिए लगाया था, उसका मेन मुद्दा यही था कि
कि हमारे जो लोग हैं इनको बेचारों को परेशान नहीं होना पड़े। कुछ गरीब लोग हैं जिनको पता नहीं है या जिनके मकानों की फाइलें नहीं बनी हैं, तहसीलदार साहब भी मौके पे थे, यहाँ के पटवारी भी मौके पे थे, तो जो भी लोगों के काम थे वो हमने मौके पे नोट किए हैं। हमारे साथ में डीडीसी श्वेता जी भी हमारी यहाँ पे इसमें थी, हमारी सुषमा जी भी सरपंच जो यहाँ की हैं ठेलता की, वो भी यहाँ पे थे। तो हमने सभी जो लोग यहाँ पे आज आए थे उनकी समस्याएं सुनी हैं, अपने पास नोट करी हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हमने कहीं सीडीएफ में एडजस्ट करेंगे, कहीं वीडियो ब्लॉग वाले उसको वीडियो ब्लॉग में एडजस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ओपीडब्ल्यूडी वाले कोई नॉन प्लान में, जो कि किसी को प्लान में, तो सब लोगों की हमने समस्या लिख के लोगों के काम जो है वो प्रायोरिटी बेस पे हम करवाएंगे। मोस्टली मैंने कितने का जहाँ डैमेज हुए और कितनी सड़कें तबाह हुई जिनको भी बहाल किया गया और बाकी भी कितना काम चल रहा है? बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 500 मकान जो हैं वो फुली डैमेज है, जिनको पूरे ख़त्म डैमेज हुए हैं, और काफ़ी सारे 300-400 मकान और ऐसे हैं जिनमें दरारें आई हैं, जिनकी घरों की जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, ज़मीन उनकी बर्बाद हुई है, लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी खराबा जो है बना रहे हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी रात दिन काम कर रही है लोगों के लिए, और काफ़ी सारा कंपनसेशन जो लोगों ने पहले फाइलें जमा कराई थी SDRF के तहत, उनके लोगों के खाते में पैसे भी जो 1,30,000 रुपये लोगों के खाते में भी आ गया है। तो आगे भी जो भी लोगों की जिनकी रह गई है फाइलें, उनको भी हमने आज यहाँ निर्देश दिया कि जल्दी जल्दी फाइलें अपनी सबमिट करो कि लोगों को जो है राहत जल्दी मिले। यहाँ पर किस प्रकार के मसले आपके सामने आए जिनको हल भी किया गया? ज़्यादातर लोगों के मसले हैं लैंडस्लाइडिंग के। यहाँ भी जो नीचे वाली पंचायतें हैं, ज़्यादातर खड्डों के किनारे लोगों के घर वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ लोगों के जो रोड थे, जो लोगों के घरों के साथ में जो प्रोटेक्शन वालें थी, या क्रेटों की बहुत ज़्यादा सर डिमांड यहाँ क्रेटों की आई है। अभी जो एक्शन फ्लड वाले हैं उनके साथ में हम यहाँ जो जितनी भी 2-4 खड्डे हैं या नीचे जो हमारी नदी है उसका भी हम अभी दौरा करेंगे, तो उसमें भी जो लोगों की समस्या है वो मौके पे जाके उनको भी देखेंगे और उनको भी जो है काम उनका रखवाएंगे। सरकार की तरफ से तो हर कंपनसेशन के लिए तैयारी हो रही है, एस्टीमेट बन रहे हैं। सुना आपने भी 1 करोड़ का अपने सीडी फंड से भी पैसा दिया, कितना दिया, किस किस काम में लगाएंगे? हमारे जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सभी ने 1-1 करोड़ रुपया लोगों के रिलीफ के लिए जो CDF में रखा है। तो जिन लोगों के कोई मकान डैमेज हुए हैं रेनोवेशन के लिए या प्रोटेक्शन वाल के लिए, या जिन के लोगों के घर के रास्ते वगैरह डैमेज हुए हैं, या जो भी उनको रिलीफ के लिए होगा वो 1 करोड़ हम उसमें लोगों की राहत के लिए उसको सारा पैसा लगाएंगे। थैंक यू सर।